चेक। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे होंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। और मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। और अभी किचन में बन रहा था, चावल बन गया, रोटी बन गई और पापड़ बन गया, बड़ा, जिसको उड़द की दाल और चने की दाल में भिगो के बनाया जाता है। दाल को भिगो के और उसको फ्राई किया जाता है। दाल को दिखाती हूँ। और जो महुआ होता है हम लोग के गांव में क्या बहुत जगह महुआ होता है, तो महुआ हुआ था, उसके रस को मैश करके रखा हुआ था गर्म करके फ्रिज में, ताकि वो दोबारा कभी बनाया जा सके। तो उसकी बनी है पकौड़ी। और एक नमक वाली पकौड़ी बनी है जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो पकौड़ी मैं नहीं खाती हूँ, तो वो मैंने लेके आई। तो महुआ की पकौड़ी जो बनी है रस की उसके, तो मैं उसकी खाती हूँ। क्योंकि क्यों खाती हूँ बता रही हूँ। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, जो मोटा अनाज होता है, ये बहुत फ़ायदा करता है। जौ हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया और महुआ हो गया, जो पुराने ज़माने में लोग खाते थे। आजकल की स्टैंडर्ड चीज़ें जो पिज़्ज़ा, बर्गर और पापड़, चिप्स, ये सब चीज़ें फायदा नहीं करती, बस जीभ को स्वाद देती हैं, जीभ का स्वाद करती हैं, तो नुकसान करती हैं। तो ये रहा मेरा। मैंने चाय भी फ़ायदा नहीं करती, बस चाय की लत होती है। जैसे शराबी को शराब की लत होती है, वैसे चाय वालों की लत होती है। छोड़ नहीं सकती हूँ, बट थोड़ा कम पीती हूँ चाय। तो मैं खा रही हूँ नाश्ते में ये पापड़। तो मैं नहीं खाऊँगी पापड़। और ये रहा बड़ा बड़ा बोलते हैं, नानी मेरी बोलती थी। और ये सब बनाया मम्मी ने और प्रिया ने। ये रहा महुआ की पकौड़ी। तो इसको खाएंगे। खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है, बस नानी कहती थी कि ये सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं। तो नेचुरल मिठास है इसमें चीनी मिलाया नहीं गया है, तो फ़ायदा करेगा। अब मुझे ये नहीं पता, मैंने एक दो बार ही खाया था, उस समय तो मुझे नशा नहीं चढ़ा। और पकौड़ी नहीं खाती ज़्यादा, इतना ले तो आई हूँ, खाऊंगी नहीं। इसको भी नहीं खाऊंगी। उड़द की दाल और चने की दाल का ही बना है। मस्त लहसुन और हरी धनिया मसाला डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के मस्त इसको फ्राई किया। मम्मी ने किया है। मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब मेरी मदर इन लॉ, सासू माँ बहुत अच्छा बनाती हैं। और ये भी बहुत अच्छा बनाए। चीनी बिल्कुल नहीं, आटे का है। हमारे यहाँ चौपन में मक्का होता है, तो मक्के की रोटी बनती है और मस्त सब्जी किसी चीज़ की, आलू गोभी की, आलू मटर की। मक्के की रोटी मैंने खाया है। मैंने गर्मी में जौ को भूज के पिसवा लीजिए और थोड़ा उसमें, हाँ, जौ और क्या मिलाते हैं, जौ के साथ चना नहीं, सॉरी, जौ को भूज के पिसवा लीजिए, उसका सत्तू बना के गुड़ के साथ खाइए या फिर नमक के साथ खाइए। आपके पेट में ठंडक रहेगी, फ़ायदा करेगा। मैं खाती हूँ भैया, मुझे अब चाहे ओल्ड ज़माने की कहो, चाहे जैसे कहो, मैं सब चीज़ें खाती हूँ जो मुझे फ़ायदा करे। और पकौड़ी वगैरह में ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ज़्यादा मात्रा में, मुश्किल से एक, बस। यहाँ जब सुबह होती है तो शुरू हो जाता है लोगों का आना। मीन्स लोगों का आने से मतलब कि कुछ बेचने वाले आ गए हैं। आप सुबह से शाम तक आते रहते हैं, कोई ना कुछ चद्दर बेचने वाले आए हैं। खाना बन गया, कड़ी बन रही है, सालन बन रहा है, जिसको सालन बोलते हैं, यूपी में सालन बोलते हैं। हमारे यूपी में प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में सालन बोलते हैं। उड़द की दाल का, चने का बन रहा है मस्त सालन चावल के साथ खाएंगे। उसको मैं रोटी के साथ नहीं खाती हूँ, चावल के साथ खाती हूँ, लेकिन ज़्यादा चावल भी नहीं खाती हूँ। चावल की मैं पहले आदी थी, बहुत ज़्यादा चावल खाती थी, लेकिन अब मैं चावल नहीं खाती हूँ, बहुत कम रोटी खाती हूँ। तो पापड़ भी नहीं खाएंगे। मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, इस होता है ना, एक चीज़ में आप रहते हो तो आपको लगता है कि जो बाहरी चीज़ें हैं आपको खाने का मन करता है, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई बहुत सारी।
तो मेरा भी एक टाइम था, बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता था जब जब बच्चे थे। और जब उतना आपके पास मेरे पास नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स रहता है घर में, घर की सिचुएशन हालात ख़राब रहते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। एक टाइम होता है, मैं बहुत छोटेपन की बात बता रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी क्या 5, 6, 7 में पढ़ती थी, तब की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, मुझे नहीं मिली। तो मिलता था बट उतना मात्रा में नहीं है कि आप डेली खा सको, और डेली ये सब चीज़ नुकसान करती है। उस टाइम पे लगता था कि हे भगवान, ये सब चीज़ें, ये सब कब मिलेगा खाने को शायद मैं, लेकिन अब मन ही नहीं करता। अब मिलता है तो उतना खाने का मन नहीं करता। लेकिन मुझे माजा बहुत पसंद है, मुझे स्लाइस नहीं, स्लाइस से ज़्यादा माजा पसंद है, स्लाइस भी पसंद है। तो आई लव स्लाइस, आई लव माजा, और मैं बहुत पीती हूँ। और अच्छी बात ये है, अच्छी बात कहूँ या बुरी बात कहूँ, क्या कहूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस ये कहना चाहती हूँ कि माजा मेरे घर में यहाँ ससुराल में कोई नहीं पीता है, तो मेरा बेनिफिट है। माजा अगर रहता है बड़ी बोतल तो मैं अकेले पीती हूँ, कोई पीने वाला नहीं रहता, कोई खाने वाला नहीं रहता। तो आप भी खाइए, मस्त से खाइए, मस्त खाइए, मोटा नाच खाइए, पतला नाच खाइए, कुछ भी खाइए, बस अपनी लाइफ में खुश रहिए। मेरी कमर दर्द के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ठीक हो गई है, और ठीक हो गई है, और थोड़ा सा करवट लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है। तो कल डॉक्टर से दवा लिया था, आज जो है आज गए हैं डॉक्टर के पास पता लगाने के लिए। अभी दूसरी मीटिंग तक, या फिर अ, अ, दूसरी मीटिंग तक हो सकता है तो जाएंगे। मेरा सारा काम फिनिश हो गया है रूम का। मुझे स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बीमार भी रहती हूँ तो फिर भी मैं उठ के काम करने लगती हूँ। तो मैंने सब चीज़ तय कर दिया। अभी खाइए पीजिए, आराम कीजिए, मस्ती से रहिए, मौज मस्ती कीजिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, बस ऐसी चीज़ें कम खाइए जो नुकसान करता है और आगे चल के प्रॉब्लम हो जाता है पेट वगैरह में। तो ऐसी चीज़ें कम खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो हेल्दी हो, जो नेचुरल हो। हाँ, अगर आपको आदत है तो आप अपने हिसाब से खाइए, मेरे हिसाब से मत चलिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको जीना है, आपको आगे बढ़ना है। तो टेक केयर, बाय बाय, और मेरे लिए दुआ कीजिए कि सब चीज़ें सही हो जाएँ। और मेरी दुआ काम नहीं आ रही है, आपकी दुआ काम आएगी, मुझे यकीन है, क्योंकि ईश्वर मेरी नहीं सुन रहे, आप तो आपकी तो सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। हेल्दी खाइए, हेल्दी स्वस्थ रहिए, अच्छा योगा कीजिए। योगा मैंने शुरू किया है मैंने अभी, क्योंकि मेरे बैक में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और कुछ महीने से, कुछ समय से प्रॉब्लम चली रही है, तो इस वजह से मैं योगा नहीं कर पा रही हूँ। तो योगा जब करूँगी तो मैं अपना योगा रूटीन दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ। और एक मैं योगा दिखाऊंगी मेरी दादी का, बहुत फ़नी वे में, बहुत ऐसा योगा आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। दादी का योगा मैं दिखाऊंगी, अगर दादी भी गई हैं अपने मायके तो आ जाएंगी वहाँ से, तो मैं उनका योगा दिखाऊंगी, ज़रूर से ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी एक दिन का वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक उनके जैसा योगा पूरी दुनिया में कोई नहीं करता है। वो जिस प्रकार से योगा करती है ना, सैल्यूट है। मीन्स आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। वो उल्टा सीधा योगा करेंगे और कहेंगे सब सही है मेरा, उनको कितना भी समझा लो वो नहीं मानती हैं। तो मेरा तो नाश्ता फिनिश हो गया, नहीं खाएंगे ये सब चीज़ें, नुकसान वाली है। तो आपको जो मन कर रहा है बनाइए, खाइए, पीजिए, रहिए। माताएं बहनें अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, कि आपसे दुनिया है, आपसे चीज़ें चल रही हैं, तो अपना ख्याल रखिए। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन महिलाओं का और लड़कियों का अगर कोई आदर नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इसके लिए मैं जवान भी लड़ाती हूँ। और मैं ऐसी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सत्य की राह पर चलती हूँ। और अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई कुछ किसी के साथ गलत करता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो, तो मैं उसके साथ खड़ी रहती हूँ हमेशा। तो आप भी अपनी लाइफ में एक आदर्श, एक जैसे आप हैं आप वैसे रहें। अगर कुछ गलत चीज़ें गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे रास्ते की तरफ आ जाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, अच्छी लाइफ है। और कुछ ऐसा करके जाएँ कि आपका नाम हो। मैंने मेरा नाम अभी तक नहीं कमाया है, और इसी चीज़ को करने के लिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। मुझे एक फ़ेम चाहिए, मुझे एक नाम चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे घर को बनाना है, मुझे घर को चलाना है, मुझे घर की सिचुएशन, मुझे घर के हालात ठीक करने हैं। और एक जो सम्मान मैंने पाना है मायके में, ससुराल में, मुझे वो पाना है, किसी भी हालत में पाना है, किसी भी पल में पाना है, किसी भी हद तक मैं जाके पाऊँगी। मैं यूट्यूब पर काम करती रहूँगी, किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, और चाहे जो हो जाए। तो कुछ दिन के बाद मेरी एनिवर्सरी, पहली सालगिरह शादी की आने वाली है। देखिए क्या होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा 70 के दशक के हैं, तो देखते हैं क्या होता है। उतनी ओल्ड सोच नहीं है, बस इन सब मामलों में थोड़ा सा सोच वैसी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये लाइफ है, चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो अपनी लाइफ अच्छे से जिएं, अच्छे से रहें, और स्वस्थ रहें, खाते रहें, पीते रहें, माताएं मैंने अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं, और कल फिर क्या, शाम को मिलते हैं, तो आपसे बात करते हैं, और अपने कुछ अनुभव, कुछ बातें शेयर करती हूँ। और बाहर जाती हूँ तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी। और तब तक के लिए बाय। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे इतने सब्सक्राइबर तक पहुँचाने के लिए। मुझे पता है मैं एक पहचान जो चाहती हूँ मुझे यूट्यूब से मिलेगा, और मैं वो
कर पाऊँगी, अच्छा कर पाऊँगी, अच्छा। तो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। भगवान करे, ईश्वर करे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, जो अच्छी इच्छाएं हों। और श्री कृष्णा, श्री राधे आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। मेरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की अवश्य करें, क्योंकि भगवान जब आपकी नहीं सुनता तो दूसरों की ज़रूर सुनता है। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।